Hello my dear students, I am your Rashmi Didi presenting you with chapter number 10 Maths Circles for standard 10. But before that, let me start with a riddle. My today's riddle is, there is a thing in that it says that I have keys but no lock, I have space but no room, you can enter me but can't go inside. What am I? मैं ऐसी क्या चीज हूँ जिसमें कीज है बट लॉक नहीं है, स्पेस है बट रूम नहीं है, आप एंटर कर सकते हो बट अंदर नहीं जा सकते. सो यू हैव टू टेल मी इन कमेंट. टिल देन लेट अस स्टार्ट विथ मैथ्स चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे हमें प्रूफ करना है. हमें दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल है जो दैट इज सर्कमस्क्राइब. सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि जो भी एक पॉलीगॉन है उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. सो गिवन, जब भी टू प्रूव का कोई भी सम हमें करना है तो थियोरम की तरह ही हम गिवन टू प्रूव और प्रूफ के साथ ही करेंगे, तभी हमें पूरे मार्क्स मिल पाएंगे. तो हमें क्या चीज दी गई है, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. सर्कमस्क्राइब मैंने आपको बताया कि जो भी पॉलीगॉन है उसके अंदर सर्कल आप ड्रॉ करते हो, उसकी सभी साइड्स को टच करते हुए, तो उसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब. अब हमें प्रूफ ये करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC. दैट इज यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम द फिगर ओनली. यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल है ABC और D, उसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है. सर्कल जहां जहां पे टच करता है वहां पे पॉइंट्स दिए गए हैं P, Q, R एंड S. तो अब हमें प्रूफ ये करना है कि AB मतलब दिस साइड प्लस CD, तो ये ऑपोजिट साइड्स हो गई, इज इक्वल्स टू AD दिस मच एंड इज प्लस BC. AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC. अब प्रूफ में हम जाए एज पर द डायग्राम, हमें ये क्वेश्चन में ड्रॉ किया हुआ ही दिया गया है, तो हम डायग्राम में ही देख सकते हैं कि अगर ये सर्कल है तो A वुड बी द एक्सटर्नल पॉइंट. एक्सटर्नल पॉइंट से P तक कांटेक्ट पॉइंट बनता है और A से S तक कांटेक्ट पॉइंट बनता है, तो ये दोनों हो गई सर्कल के लिए टेंजेंट्स, राइट. तो सेम अगर एक्सटर्नल पॉइंट हो, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, तो वो टेंजेंट्स इक्वल कहलाएंगी. दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन थ्योरम 10.2. तो यहाँ डायग्राम के ऊपर से हम ऐसे लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू AS, BP इज इक्वल्स टू BQ, CR is equals to CQ and DR is equals to DS. These all are the tangents of a circle. Theorem 10.2. अब देखिए दोनों का इक्वल होने के लिए दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें इक्वल ही रखने हैं. A B B, C C, D D, right? So this is we'll call this result number 1. हम इसको रिजल्ट नंबर 1 बोलेंगे. ऑल्सो अब क्योंकि आप यहाँ पे डायग्राम में ही देख सकते हो कि अगर पूरा लाइन सेगमेंट ए बी बना हुआ है तो वो कैसे बना हुआ है, AP प्लस PB. उसी तरह से BC बना हुआ है BQ प्लस CQ, CD बना हुआ है DR प्लस CR और AD बना हुआ है AS प्लस DS. दैट इज विद द कॉम्बिनेशंस AB, BC, CD, और ये कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. दैट इज आवर रिजल्ट नंबर 2. अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 के इस्तेमाल से फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 हमें प्रूफ ये करना है कि AB प्लस CD. अब AB का कॉम्बिनेशन क्या है, तो दैट इज AP प्लस PB, राइट. और CD का कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज CR प्लस DR. अब मैं क्या करने वाली हूं, यहाँ पे AP के इक्वल्स टू में यहाँ कॉम्बिनेशन लिख डाला. अब इसका इक्वल्स टू इक्वल वैल्यू क्या है, AP की इक्वल वैल्यू फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 हम देखेंगे AP की इक्वल वैल्यू है AS, तो उसकी जगह पे मैंने AS को रिप्लेस किया. उसी तरह से PB की जगह पे BQ को रिप्लेस किया, CR को CQ से रिप्लेस किया और DR को DS से रिप्लेस किया. रिप्लेस इसीलिए करना है क्योंकि हमें अनदर रिजल्ट प्रूव करना है. अब रिप्लेस करने के बाद मैंने सिर्फ इनको रीअरेंज किया, मतलब मुझे पता है कि AS और DS को मैं साथ में लिखती हूँ और BQ और CQ को मैं साथ में लिखती हूँ, तो वो हाफ पार्ट से फुल सेगमेंट मुझे मिल जाएगा. दैट इज AS प्लस DS गिव्स मी AD एंड BQ प्लस CQ गिव्स मी BC. सो हेंस AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, हेंस इट इज प्रूव्ड. तो इस तरह से दो रिजल्ट हम लेंगे. जो टेंजेंट्स हमारे पास है, टेंजेंट्स को इक्वलाइज करेंगे, फिर लाइन सेगमेंट को कंबाइंड करेंगे और टेंजेंट और लाइन सेगमेंट के कॉम्बिनेशन से हम जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूफ करेंगे. सो दैट वाज सो मच इजी. बेसिक लेवल के मैथ्स में भी ये सम तो पूछा ही जा सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस.
Please do share Rashmi Didi ki, do share my videos. Also subscribe Rashmi Didi ki class channel. Also press the bell button so that you will be able to know about the upcoming videos. मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे रिडल पूछी थी कि व्हाट इज द थिंग एज मच यू गेट ड्राई इट गेट वेट. आप जितना सूखते हो वो गीली होती जाती है. सो दैट आंसर इज टॉवेल. टॉवेल से जितना हम अपने शरीर को सुखाते हैं उतना ही वो तो गीला होता जाता है. अगेन आई विल मेक यू रिमाइंडर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय क्लास चैनल. एंड सो टिल देन, बाय.